अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। साहूकार की बहुएं चौका लीपने के लिए जंगल में मिट्टी लेने जा रही थी। उस दिन अष्टमी का दिन था तो वह साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी लेने चली गई गई सब अलग अलग जगह पर मिट्टी खोद रही थी, परंतु जहाँ पर साहूकार की बेटी मिट्टी खोदने के लिए खुदाला चला रही थी वहाँ पर शव माता के बच्चे थे और उसके खुदाले से शव माता के बच्चे कट गए। उस समय शव माता वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जब शव माता वहाँ आती है तो वहाँ अपने बच्चों को देखती है तो वहाँ उसके बच्चे मरे हुए थे पड़े थे और साहूकार की बेटी वहाँ कुदाल लेकर बैठी थी। तो वह साहूकार की बेटी से कहते हैं कि तुमने मेरे बच्चों की हत्या कर दी है। तो साहूकार की बेटी कहती है कि मैंने जानबूझकर यह सब नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आपके बच्चे हैं। और शव माता ने कहा कि अष्टमी के दिन मिट्टी खोदने कौन आता है, तुमने महापाप किया है, मैं तुम्हारी ही कोख बांधूंगी। जिस तरह से तुमने मेरे बच्चों की हत्या कर दी है तुम्हें भी बच्चों का सुख प्राप्त नहीं होगा। यह सुनते ही वह शव माता के आगे एक गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है आप ऐसा मत कीजिए, यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। उसके रोने की आवाज़ उसकी भाभियाँ सुनती हैं और दौड़कर उसके पास आती है और कहती है क्या हुआ। उसने सारी बात बताई और कहा कि शव माता मेरी कोख बांध रही हैं, अगर इन्होंने ऐसा किया तो मेरे ससुराल में मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी और मेरा पति भी मुझे नहीं रखेगा, क्योंकि जिस औरत के बच्चे नहीं होते उसका कोई मान सम्मान नहीं करता और उसे कोई घर पर भी नहीं रखता। और बता देती है तो उसकी जो छोटी भाभी थी वो उससे बहुत प्रेम करती थी, वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह से मानती थी। वह सोचती है कि अगर इसकी कोख बंद गई तो और ये घर जाके जब माँ जी को बताएगी तो माँ जी को भी बहुत दुख होगा और मैं इन दोनों का दुखी नहीं देख सकती। इसलिए वह हाथ जोड़कर शव माता से कहती है कि आप मेरी ननद की कोख मत बांधिए, आप इसके बदले में मेरी कोख बांध लीजिए। शव माता कहती है इसने मेरे बच्चों की हत्या की है, तुमने तो नहीं की। तो वह कहती है कि यह मेरी छोटी बहन की तरह है, अगर इसकी कोख बन जाएगी तो इसके ससुराल से इसे निकाल दिया जाएगा और यह दुख मेरी सास बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं अपनी सास को दुखी नहीं देख सकती, आप मेरी कोख बांध लीजिए। शव माता उसकी छोटी बहू की कोख बांध देती है। सभी घर वापस आती हैं। जब घर वापस आती हैं तो साहूकार की बेटी बहुत दुखी थी और बहुएं भी दुखी थी। तो साहूकारनी अपनी बेटी से पूछती है क्या हुआ, तो वह सारी बात अपनी माँ को बता देती है और कहती है कि मेरी छोटी भाभी कितनी अच्छी है, उसने मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ली है। तो वह अपनी बहू की तरफ देखती है और कहती है कि मेरी छोटी बहू ने मेरी बेटी के लिए अपनी कोख बंधवा ली है, इतना प्यार भी कोई किसी से कर सकता है। तो कुछ समय बीतने के बाद उस छोटी बहू के एक बेटा होता है जो 7वें दिन ही मर जाता है। ऐसे करके करते करते 7 साल बीत जाते हैं और 7 साल में छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और सातों मर जाते हैं। जब भी होली अष्टमी का दिन आता था तो वह रोने लग जाती थी कि मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है, मैं किसके लिए व्रत रखूँ। ऐसे ऐसे समय बीतता गया। एक दिन हुई अष्टमी का दिन आया तो वह रो रही थी। उसकी सास ने पंडित जी को घर पर किसी काम के लिए बुलाया था। पंडित जी ने उसके रोने की आवाज़ सुनी तो कहा कि सेठानी ये कौन रो रहा है। तो उसने कहा कि मेरी छोटी बहू रो रही है। उसने सारी कहानी पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा अपनी बहू को बुलाई। सेठानी ने अपनी बहू को बुलाया तो उसने पंडित जी के पांव छुए। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी जो गोद जल्द ही भर जाएगी। तुम एक काम करो, आज होली अष्टमी है,
आज से तुम शई गौ माता की पूजा शुरू कर दो और पूरे 1 साल तक गौ माता की खूब सेवा करो, अगली अष्टमी तक। तो वह कहती है ठीक है पंडित जी। पर वो पंडित जी कहते हैं कि शौ गौ माता की छोटी बहन है और वह इनका कहना कभी नहीं टालेंगी। अगर ये कहेंगी तो वो तुम्हारी कोख अवश्य खोल देंगी। इसके बाद से छोटी बहू शई गौ माता की खूब सेवा करने लगी। ऐसे करते करते समय बीतता गया और अगले सप्तमी का दिन आया। होली अष्टमी से पहले सप्तमी का दिन आया तो उस दिन शई गौ माता ने कहा कि तुम पिछले 1 साल से मेरी खूब सेवा कर रही हो, तुम क्या चाहती हो? जो चाहती हो वो मुझसे मांग लो। उसने कहा कि हे शई गौ माता, मेरी कोख आपकी बहन शौ माता ने बांध रखी है। अगर आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दे तो आपका बड़ा उपकार होगा। यह बात सुनकर शई कहती है ठीक है, तो तुम मेरे साथ साथ समंदर पार शौ माता के पास चलो। कहती है ठीक है। दोनों चल पड़ते हैं। कुछ समय बीतने के बाद आधे रास्ते पहुंच जाते हैं तो थक जाते हैं। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी पेड़ पर एक चिड़िया, बड़ी पर वाली चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। तो वहां पर एक सर्प आ जाता है और चिड़िया के बच्चों को खाने लिए ऊपर चढ़ता है। तभी छोटी बहू देख लेती है और एक पत्थर मारती है जिससे सांप मर जाता है। सब पत्थर उठा कर मारती है जिससे सांप मर जाता है। इतने में बड़े पर वाली चिड़िया वहां आ जाती है और वहां खून देख कर और छोटी बहू को वहां खड़ा हुआ देखकर सोचती है कि इसने मेरे बच्चों की हत्या कर दी है। वह छोटी बहू को जोर जोर से चोंच मारने लगती है। इस पर वह कहती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई और तुम मुझे ही चोंच मार रही हो। फिर वह पेड़ पर बने घोंसले में देखती है तो उसके बच्चे सही सलामत थे और पत्थर के नीचे सांप मरा पड़ा था। तब वह कहती है कि मुझे क्षमा कर देना, मैंने सोचा तुमने मेरे बच्चों की हत्या कर दी है, पर तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं शौ माता के पास जा रही हूँ। तब बड़े पर वाली चिड़िया कहती है मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती हूँ क्या? तो वह कहती है कि तुम मुझे शौ माता के पास पहुँचा दो क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। तो बड़े पर वाली चिड़िया कहती है कि तुम और शई माता मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें शौ माता के पास पहुँचा देती हूँ। कुछ समय के बाद वे शौ माता के पास पहुंच जाते हैं। शौ माता शई माता को देखकर खुश होती है और कहती है कि बहन आज तो तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, कहाँ थी? मेरे सिर में इतनी सारी जुएं हो गई हैं कि तुम निकाल दो। तो छोटी बहू से जुएं निकालने के लिए कहती हैं। छोटी बहू एक एक करके शौ माता की सारी जुएं निकाल देती है जिससे शौ माता को राहत मिलती है और सिर हल्का महसूस होता है। शौ माता प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहू हो, मैं आशीर्वाद देती हूँ। इस पर छोटी बहू रोने लगती है। शौ माता कहती है तुम रो क्यों रही हो? वह कहती है कि मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तो शौ माता पूछती है कि ऐसा क्यों? उसने कहा कि आपने ही तो मेरी कोख बांध रखी है पिछले 7 साल से। तो शौ माता कहती है कि तूने तो मुझे ठग लिया, अब मैंने जो वरदान दे दिया है वो विफल तो नहीं होगा, इसलिए तथास्तु, जाओ तुम्हारे 7 बहू और 7 बेटे तुम्हें जीवित मिलेंगे। घर जाओ और उन सभी के साथ अष्टमी की पूजा करो।
यह सुनकर छोटी बहू हाथ जोड़कर वापस अपने घर चली जाती है और घर पहुंचने पर देखती है कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। अगले दिन वही अष्टमी थी। वह पूजा की तैयारियां धाम से करती है और अपने 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ पूजा की तैयारी करती है। इतने में जिठानी दूसरी आपस में बातें करती हैं कि जल्दी जल्दी तुम अष्टमी की पूजा कर लो, नहीं तो छोटी का रोना फिर से शुरू हो जाएगा। काफ़ी देर हो जाती है। वे कथा सुन लेती हैं, वही अष्टमी की कथा सुन लेती है, परंतु छोटी के घर से रोने की आवाज़ नहीं आती। तब उसकी जेठानी अपने बच्चों को उनकी चाची के घर भेजती है और कहती है, देख कर आओ तुम्हारी चाची क्या कर रही है। आज उसके घर से रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही, सब ठीक तो है ना। तो बच्चे अपनी चाची के घर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वह अपने 7 बेटों और 7 बहुओं के साथ वही अष्टमी की विधि विधान से पूजा कर रही थी। बच्चे आकर वापस अपनी माँ को बताते हैं कि चाची तो अपने 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ वही अष्टमी की पूजा कर रही हैं। तो वे सब अचंभित हो जाती हैं और कहती हैं कि ये सब कैसे हो गया। तो उसकी सास सारी बहुएं इकट्ठा होकर उसके घर जाती हैं और कहती हैं कि छोटी ये सब कैसे हुआ। तो उसने बताया कि मैंने सई माता की पूजा की, पूरे 1 साल पूजा की और सई माता ने ही मेरे बच्चों को वापस दिलाया है। जैसे सई माता ने मुझ पर कृपा की है और शव माता से मेरे बच्चे वापस दिलाए हैं, ऐसे ही शव माता सब पर कृपा बनाए रखे। हुई अष्टमी के दिन बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हुई अष्टमी के दिन मिट्टी खोदने के लिए नहीं जाना चाहिए। वीडियो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।